भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस वर्चुअल जनसंवाद रैली में दिल्ली से हम सब के साथ जुड़े केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, माननीय संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत जी, प्रदेश महामंत्री श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री माननीय सुनील जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारीगण, वर्चुअल रैली के माध्यम से पश्चिम और ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और उपस्थित जनता जनार्दन, वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान कार्यकर्ताओं से और आम जनता से सीधे संवाद टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। एक इस लोक की और दूसरा इस चराचर लोक की। हम सब जानते हैं कि एक बड़ा खगोलीय आयोजन भी आज था, इस सदी का पूर्ण सूर्य ग्रह, और सफलतापूर्वक, जिसे हम ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं कि मोक्ष के उपरांत जगत पिता सूर्य के दर्शन हम सबको अभी हुए हैं। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी एक कार्यक्रम आज दुनिया के लगभग 200 देशों में संपन्न हुआ है। योग भारत की आध्यात्मिक परंपरा का एक ऐसा वाहक है जिसने दुनिया के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत को चेतना के उन उच्चतर सोपानों तक पहुंचाने के लिए भारत की ऋषि परंपरा ने अतीत में क्या कुछ योगदान किया है। योग उसका एक माध्यम है और योग के माध्यम से दुनिया का भारत के प्रति आत्मीय संवाद बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश के 135 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मान्यता दिलाने का जो कार्य 6 वर्ष पहले उन्होंने किया,
आज दुनिया के 200 से अधिक देश भारत की योग की इस परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के साथ एक प्रकार का आत्मीय संवाद भी बनाए हैं। कोरोना के संकट में आपने कुछ चीजें अवश्य सुनी होंगी और वह सुनी है, एक कि कोरोना का खतरा उन लोगों को कम है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। यानी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत किसका? स्वाभाविक रूप से जो अध्यात्म की शरण में हैं। यानी योग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और यह भारत की परंपरा ने दुनिया के अंदर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ बन करके हम उन उच्चतर सोपानों को प्राप्त कर लें जहां तक अब तक चेतना नहीं पहुंच पाई है, यह भारतीय मनीषा निरंतर कहती रही है। और यही कारण है कि योग के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत की ऋषि परंपरा इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी योगाग्निमय शरीर जहाँ प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त होता है, वहाँ न बुढ़ापा है, वहाँ न रोग है और वहाँ न मृत्यु है। और आज कोरोना संकट के दौरान दुनिया ने भारत की योग की इस ताकत को महसूस किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण यह दुनिया के क्षितिज पर भारत की आध्यात्मिक पताका की एक धमक थी और उसका छठा संस्करण भी आज संपन्न हुआ है।